गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बताना भूल गई थी कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर करते हैं तो हमको 3 चीज़ें लिखनी होती है कि हमको दिया क्या गया है, हमको बनाना क्या है और वो चीज़ बनाने के स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे दिया है, हमको क्या दिया है, गिवन क्या है हमको। तो हमको आर ई दे रखा है 5.1 सेंटीमीटर। हमको बनाना क्या है, इसमें एक वर्ग बनाना है, उसका नाम है आर ई ए डी। ठीक है, वर्ग का मतलब एक स्क्वायर बनाना है। अब उसको बनाने के कुछ स्टेप्स लिखने होंगे कि आपने उस चीज़ को बनाया किस तरीके से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं, हमको एक स्क्वायर बनाना है। अब हम सबको ये पता है कि स्क्वायर की सारी जो एंगल्स, स्क्वायर के जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं, और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब जो आर ई है, आर ई, ई ए डी और ए आर में रफली फिगर बनाकर बता देती हूँ आपको। ये रहा आर ई ए डी। हमको आर ई दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर, तो ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा एंगल 90 डिग्री होएगा, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी इसके। तो इसके अंदर आपको डी की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ कंपास चाहिए और स्केल चाहिए। तो इसके अंदर पहले मैं अपनी बेस लाइन बना लेती हूँ जो है आर ई 5.1 सेंटीमीटर। तो मैं ये 5.1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रही हूँ। .1 सेंटीमीटर, ये आ गया आर, और ई जो है 5.1 सेंटीमीटर। अब मेरे को 90 डिग्री का एंगल चाहिए यहाँ पर, तो मैं पहले एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। $60 डिग्री, 120 डिग्री। अब 120 और 90 के बीच में, 60 के बीच में 90 डिग्री आ गया। ऐसे मेरे को यहाँ पर भी 90 डिग्री चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी एक ऐसा ही 90 डिग्री कंपास के हेल्प से ड्रॉ कर लूँगी। मेरा 90, मैंने ये हिला दिया, इसको हिलाना नहीं था। तो ये अब मैं यहाँ पर 90 डिग्री, हमारे 90 डिग्री हो गया। अब मेरे को 5.1, अब मैं यहीं से मेजरमेंट ले लेती हूँ। मेरे को कंपास, मेरे को स्केल से मेजरमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यहीं से 5.1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले ली मैंने, और मैं यहाँ पर एक आर्क डाल दूँगी 5.1 सेंटीमीटर। ये रहा 5.1 सेंटीमीटर, और इस तरफ भी 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन डाल। अब ये मेरा पॉइंट हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया ए, जो है 5.1 सेंटीमीटर और 5.1 सेंटीमीटर। अब मेरे को यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हूँ। ये 60, ये 120, ये मेरा 90 डिग्री का यहाँ एंगल आ गया। अब एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लूँ कि ये 5.1 सेंटीमीटर है या नहीं, तो मैं यहाँ पर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँगा। 1 मिनट हिल गया ये, मैं यहाँ से
यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए 5.1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर। और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री रहेगी। अगर ये तीनों 90 है तो ये भी 90 होगा। चाहे आप डी अपना खुद करिए एक बार, डी से चेक कर लेना कि ये 90 डिग्री ही आ रहा है या नहीं। देखिए देखिए पूरा, ये देखो डी से चेक करने को देखो 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ नीचे रखा और यहाँ से ये देखो नाइन्टी डिग्री। तो ये आपका हो गया। अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ स्टेप। तो फिर अब मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बता दिए कि पहले हमने क्या करा था। एक रेखा खींची थी आर ई 5.1 सेंटीमीटर, ई बनाया, ई से एक 90 डिग्री का कोण बनाया था। फिर आर से मैंने 90 डिग्री का एक कोण बनाया। फिर ई और आर से 5.1 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाई है। फिर ए से 90 डिग्री का एक कोण बनाया है और 5.1 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाई डी तक। अब मैं बता दूं कि आगे मैं कोई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने आपको एक पहले करके दिखा दिया है, तो आगे आप अपने आप करेंगे। मैं ये बता देती हूँ हम ये कैसे करेंगे। एक हमको समचतुर्भुज बनाना है जिसमें विकर्ण की लंबाई 5.1 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर हुई। तो अब हमको एक रोम्बस बनाना है जिसके डायगोनल्स हमको दे रखे हैं 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। मैंने उस डायगोनल उस रोम्बस का नाम दे दिया ABCD, जिसके अंदर हमको जो एक डायगोनल है, मैं इसका नाम AC है, तो ये 5.2 सेंटीमीटर और ये 6.4 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा डायगोनल है 5.2 सेंटीमीटर मैंने वो ड्रॉ कर लिया अपना बेस मानते हुए। अब इसके बाद हमको इसकी जो दूसरी डायगोनल है वो निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। जो हमारा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमारी जो कंपास होएगा वो 5.2 का आधा से ज्यादा खुलना चाहिए। मतलब 5.2 के आधा क्या होएगा 2.6। अब 2.6 से वो हमारा ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा खुलना चाहिए, तो मैं 3 सेंटीमीटर लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो मैंने एक लाइन, एक आंख यहाँ से ड्रॉ करी, एक आंख यहाँ से, तो ये आया नहीं, तो मैंने यहाँ से एक आंख यहाँ से ड्रॉ करी, तो दूसरी आंख मैंने यहाँ से, और इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो हमारी 6.4 सेंटीमीटर का डायगोनल है, हमको उसका आधा, हम उसके आधा अपना कंपास खोलेंगे तो 6.4 का हम आधा करेंगे तो आएगा 3.2 सेंटीमीटर। मतलब हमारी जो ये वाली साइड होगी वो 3.2 होनी चाहिए और ये वाली साइड हमारी 3.2 होनी चाहिए, मतलब ये बराबर होनी चाहिए। तो मैं 3.2 सेंटीमीटर अपना कंपास खोल रही हूँ। ये मैंने 3.2 सेंटीमीटर खोल के एक आंख यहाँ से ड्रॉ कर दी है और एक आंख नीचे की तरफ से, और फिर इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगी और इस पॉइंट को मैं ए से ज्वाइन कर दूंगी। ये मेरा आ गया पॉइंट AC। इसको मैं B नाम दे देती हूँ और ये मेरा पॉइंट आ गया D। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखना होगा। तो ये मेरा आ गया 3.2 सेंटीमीटर और ये आ गया 3.2 सेंटीमीटर। ये मेरा रोम्बस बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर हमको एक रेक्टेंगल बनाना है और रेक्टेंगल की लेंथ होनी चाहिए, मैं रफली बना देती हूँ, ABCD। ये होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो ऑपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं रेक्टेंगल के। ये सेम क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा था स्क्वायर वाला, सेम उसकी तरह है। तो ये मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ।
अब इसके बाद हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसका नाम है OKAY, जहाँ हमको OK दे रखा है। पहले मैं पैरेललोग्राम एक कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। हमको OK, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सबको पता है, AY। इसके अंदर OK हमको दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना बेस लेकर चलूँगी 5.5 सेंटीमीटर का। ये मैं 5.5 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर, ये मेरा हो गया OK 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर ड्रॉ करा, ये मेरा 90 डिग्री आएगा और यहाँ से भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ। ये मेरा 90 डिग्री यहाँ पर आया। सॉरी, कंपास हिल गया मेरा। 90 डिग्री आ गया। ये मेरा 4.5 होना चाहिए, तो मैं 4.5 अपनी ये खोल लूँगी। 4.5 मैं आपको रफली बना रही हूँ, आपको अच्छे से बनाना है। 4.5 मेरा 4.5। अब यहाँ से मैं एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ से मैं एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूँगी। जगह कम है, इस वजह से मैं यहीं पर ही कर रही हूँ। ये A है और ये मेरा Y है। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ड्रॉ हो गया और मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ। ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारी साइड्स, सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं हो सकते, वो 90 डिग्री भी हो सकते हैं अगर हमको दे रखे पैरेललोग्राम। मैं ये बात बता दूं कि जो ये पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल होता है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जो रोम्बस होता है और जो स्क्वायर होता है, इनकी भी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर कोई पैरेललोग्राम बोले तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, 4 साइडेड फिगर्स के अंदर ये सारे आ जाते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। आपको क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के अंदर है और जितने भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैंने फर्स्ट में बता दिया है, तो आप उसको अपने आप करें। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो और उसको एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि बिना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के नंबर नहीं मिलेंगे। थैंक यू।